Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am here to explain you rules of plural formation. रूल नंबर 9 रिकेप कर लेते हैं. रिकेप के अंदर हमने करा था नाउन होता क्या है, नाउन के क्या टाइप्स होते हैं और नाउन के कुछ हमने रूल्स करे थे 1 to 8 करे थे. तो आज हम 9th करेंगे. फिर उसके बाद हमारे 2 और रूल रह जाएंगे. फिर उसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा रूल्स ऑफ प्लूरल फॉर्मेशन. चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं. बस हाँ, बाय रिमूविंग ऑन एंड एडिंग ए टू अ ग्रीक नाउन. किसी भी ग्रीक नाउन के लास्ट में अगर ऑन आ रहा हो और जब हमें इसको प्लूरल में काउंट करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो फिर हम उसको ऑन हटा के ए लगा देंगे फॉर काउंटिंग इनटू प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन और प्लूरल फॉर्मेशन नाउन. तो फर्स्ट इज सिरिटेरियन. सिरिटेरियन को अगर हम प्लूरल में करेंगे तो वो आएगा सिरिटेरिया, क्योंकि जब हम इसके अंदर जो ऑन आ रहा है और जब हम इसको प्लूरल में करना होगा तो फिर वहाँ पे क्या आएगा, सिरिटेरिया, और वो ऑन हटके ए में कन्वर्ट हो जाएगा. अगला है फिनोमिनॉन. और फिनोमिनॉन को अगर हमें प्लूरल में करना होगा, सिंगुलर से प्लूरल में जाना होगा हमें, तो फिर वहाँ पे आ जाएगा फिनोमिना, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में ऑन आ रहा है, जब भी हमें ग्रीक नाउन के लास्ट में जब ऑन आए और जब हमें इसको प्लूरल में काउंट करना हो तो वहाँ पे ऑन की जगह ए आ जाएगा प्लूरल में काउंट होने के लिए. सो इसका आएगा फिनोमिनॉन से फिनोमिना. कमेंट्स में चले आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ. उसके अंदर आपको कमेंट्स में 2 ग्रीक नाउन लिखने जिनके लास्ट में ओ आता हो और उसके लास्ट में ओ आता हो, और 2 ऐसे ग्रीक नाउन लिखने हैं जिनके लास्ट में ए आता हो प्लूरल में. सो अब जाते हैं अगले पे. और अगला है 2 मिनट बस. अरे हाँ, तो अगला है कुछ हारे हो क्यों नहीं रहा. हाँ हो गया. सो अगला है कुछ ऐसे ग्रीक नाउन ऐसे भी हैं जिनके अंत में ऑन होता है, पर इनका प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में जोड़कर किया जाता है. जैसे कुछ ऐसे भी नाउन है, ग्रीक नाउन है, जिनके लास्ट में एन आता है, लेकिन जब हमें इसको प्लूरल में करना होता है तब वहाँ पे ओ एन के आगे एस लग जाता है फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्लूरल फॉर्मेशन. सो और अगर हम रूल नंबर 9 से करेंगे तो फिर वहाँ पे ऑन के साथ ए और आ जाएगा. और अगर इसके बजाय हम नोट नंबर 1 से करेंगे तो वहाँ पे आएगा ऑन के आगे ऐसा आ जाएगा. लेकिन कुछ ही नाउंस में आता है, ज़्यादा नाउंस में नहीं आता. जैसे डीमन. अब डीमन के लास्ट में आता है ओ एन. अब जब हम इसको प्लूरल में करेंगे तो आप क्या करेंगे, वो तो डीमा हो जाएगा फिर. तो अगर हम नोट्स के तौर पे करें तो फिर वहाँ पे आएगा डीमंस फॉर गेटिंग इनटू प्लूरल नाउन. सो इसका एक सिंपल सा रूल है नोट नंबर 1 का, कि कुछ ऐसे भी ग्रीक नाउन्स होते हैं जिनके अंत में ओ एन आए और अगर हम इसको प्लूरल में करना होता है तो उसके अंत में एस जुड़ जाता है फॉर गेटिंग इनटू प्लूरल नाउन. इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन के लास्ट में आ रहा है ओ एन, और जब हम इसको सिंगुलर से प्लूरल में जाना पड़ेगा तो फिर वहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स फॉर गेटिंग इनटू प्लूरल नाउन एज अकॉर्डिंग टू द नोट नंबर 1 ऑफ रूल नंबर 9. एंड द थर्ड इज प्रोटॉन. इन प्रोटॉन प्रोटॉन के अंदर लास्ट शब्द है ओ एन, और जब हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट करना होगा तो फिर क्या आएगा, प्रोटॉन्स, क्योंकि वहाँ पे रूल नंबर 9 का नोट नंबर 1 अप्लाई हो रहा है, लागू हो रहा है, तो तभी वहाँ पे ऐसा आ जाएगा. अगर ये नोट नंबर 1 नहीं होता तो क्या होता, तो फिर वहाँ पे प्रोटॉन्स की जगह प्रोटा आ जाता, इलेक्ट्रॉन्स की जगह इलेक्ट्रा आ जाता, और डीमन की जगह डीमा आ जाता. और ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये नोट नंबर 1 इसी चीज़ के लिए बना है. तो हमेशा याद रखना, कुछ ऐसे ग्रीक नाउन होते हैं जिनके लास्ट में एस ऐड ऑन हो जाता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में ओ एन होता है
और उसको जब हमें ON से पीरियड में करना होता है तो फिर वहाँ पे आ जाता है ए किसी भी ग्रीक नाउन में। सो दैट्स ऑल अबाउट। आज के लिए इतना ही था, बिकॉज इसके आगे तो कोई नोट नहीं है। तो परसों तक मैं आपको एक नई वीडियो दे दूँगा रूल नंबर 10 की। फिर उसके बाद हमारा 11 होगा, फिर उसके बाद हो जाएगा। अगर आपको इसका भी के लिए इतना बहुत था। दैट्स ऑल अबाउट रूल नंबर 9 ऑफ रूल्स ऑफ पीरियड फॉर्मेशन। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।